क्या आपने कभी रात के आकाश को देखा है और सोचा है, क्या यह सब सच है? क्या ब्रह्मांड वास्तव में मौजूद है या यह एक साथ वास्तविक और अवास्तविक दोनों है? प्राचीन भारतीय ऋषियों ने चेतना को अपना उपकरण बनाकर इस प्रश्न का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड माया है, एक भ्रम, जैसा वह दिखता है वैसा नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। परमाणु, जो हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लगभग पूरी तरह से खाली जगह है। जिसे हम ठोस देखते हैं वह अधिकतर खालीपन है। ऊर्जा, जो निश्चित आवृत्तियों पर कंपन करती है। दोनों रहस्यवादी और वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। दुनिया की दृढ़ता एक भ्रम है। तो आइए हम हर चीज पर सवाल उठाएं। यह खालीपन, यह ऊर्जा क्या है और यह ब्रह्मांड को हमारे आंतरिक जगत से कैसे जोड़ती है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। इसे खोलने के लिए हमें शून्यता के गहरे स्वरूप को समझना होगा। शून्य, द जीरो। हमारी दुनिया द्वंद्व पर बनी है, दिन और रात, सुख और दुख। हम एक का पीछा करते हैं, दूसरे से बचते हैं और इस प्रक्रिया में दुख पाते हैं। क्वांटम भौतिकी और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही विरोधाभासों के पीछे एक गहरी एकता की ओर इशारा करते हैं। भारतीय परंपरा में इस भ्रम को माया कहा जाता है, धारणा का एक छल, जैसे पर्दे पर प्रोजेक्ट की गई फिल्म। आध्यात्मिक मार्ग दोनों से परे जाने के बारे में है, नाटक के पीछे की एकता को देखने के बारे में है। यही द्वंद्व से मुक्ति है। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह अपने मूल में ऊर्जा है, जिसे विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों स्वीकार करते हैं। आइंस्टीन ने दिखाया कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में बदल सकते हैं। पदार्थ केवल संघनित ऊर्जा है। प्राचीन योगियों ने सृष्टि को कंपन के रूप में वर्णित किया। नाद ब्रह्म, ब्रह्मांड ध्वनि है। निराकार से कंपन सभी रूपों को जन्म देता है। जैसे आटा रोटी या केक बन जाता है। रूप अनेक हैं, लेकिन पदार्थ एक है। आप इस ऊर्जा से अलग नहीं हैं। आप इसके विशाल सागर में एक भांवर हैं। अलग होने की भावना एक मानसिक भ्रम है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो जीवन के साथ आपका संबंध बदल जाता है। आप अपने आप में, एक पेड़ में या एक दूर के तारे में वही ऊर्जा देखते हैं। यह गहरा जुड़ाव और अपनेपन की भावना लाता है। आप केवल ब्रह्मांड में नहीं हैं, आप ही ब्रह्मांड हैं। सवाल बस इतना है, क्या आप इसके प्रति जागरूक हैं? क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट दिखाता है कि अवलोकन वास्तविकता को बदल देता है। एक कण क्षमता के रूप में तब तक मौजूद रहता है जब तक उसे देखा नहीं जाता। यह बताता है कि चेतना भौतिक दुनिया को आकार देती है, ब्रह्मांड देखे जाने पर प्रतिक्रिया करता है। पूर्वी ज्ञान भी यही कहता है। साक्षी या साक्षी चेतना आपके भीतर की शांत जागरूकता है। ध्यान का लक्ष्य नाटक में खो जाने से साक्षी बनने की ओर बढ़ना है। जब आप साक्षी के रूप में विश्राम करते हैं तो आप मुक्त होते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव से अछूते। परम दृष्टा सार्वभौमिक चेतना है। आपकी जागरूकता उसका एक हिस्सा है। आप अपने ध्यान से वास्तविकता का सह निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं है, यह चेतन है और आप उस चेतना का एक अभिन्न अंग हैं। शून्य को अक्सर कुछ नहीं समझा जाता, लेकिन भारतीय परंपरा में यह सृष्टि का गर्भ है, गहरी क्षमता का प्रतीक। शिव शून्यता के सिद्धांत हैं। स्थिरता से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। एक के बाद शून्य लगाओ,
और उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। आध्यात्मिक यात्रा में खालीपन को असीम क्षमता के रूप में देखना चाहिए। खालीपन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए। आप कहां समाप्त होते हैं और ब्रह्मांड कहां से शुरू होता है? आपका शरीर अधिकतर खाली स्थान है जो तारों के समान ऊर्जा से संचालित है। आपकी चेतना वास्तविकता को आकार देती है। आप समुद्र में एक बूंद नहीं हैं, बल्कि एक बूंद में समुद्र हैं। ऋषियों ने घोषणा की, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम सत्य हूं। तत् त्वम अस्सि, तुम वही हो। आप में हर परमाणु तारों में गढ़ा गया था। आप सचमुच तारों की धूल हैं। ब्रह्मांड स्वयं जागरूक हो गया है। ब्रह्मांड आपके बाहर नहीं है, वह आपकी आंखों से खुद को देखता है। जब यह महसूस होता है तो भय और अकेलापन घुल जाते हैं। आपके कार्य समग्रता के अनुरूप हो जाते हैं। आप सहजता, आनंद और स्वतंत्रता के साथ जीते हैं। यही आध्यात्मिकता का सच्चा लक्ष्य है, अपने ब्रह्मांडीय स्वरूप को जानना। क्या ब्रह्मांड मौजूद है? हां, ऊर्जा के एक जीवंत खेल के रूप में नहीं, एक ठोस अलग वास्तविकता के रूप में। यह कुछ भी है और कुछ भी नहीं है, रूप भी है और निराकार भी। आप अभिनेता भी हैं और शांत साक्षी भी, तरंग भी हैं और सागर भी। ध्यान आपको अपने भीतर की शांति को छूने में मदद करता है। आप ब्रह्मांड में नहीं हैं, ब्रह्मांड आप में है।